हेलो वेलकम। हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक नया सब टॉपिक पढ़ेंगे, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र का समर्थन करती हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र का समर्थन नहीं करती। तो सबसे पहले अगर बात करें आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोकतंत्र का समर्थन नहीं करती। तो इसमें हमारे पास अलग अलग सी आर्गुमेंट्स हैं। तो सबसे पहला आर्गुमेंट है लीडर कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी। जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, डेमोक्रेसी में हमेशा बदलते रहते हैं। तो दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी विच अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो जिस तरह हमें पता है, एक अच्छी डेमोक्रेसी में हमेशा इलेक्शंस होती रहती हैं और जो नेता होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। जो एक नेता का एक स्कोप होता है कोई काम करने का, दूसरा नेता आकर उसको बदल देता है, विच अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसकी वजह से सरकार की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। डेमोक्रेसी, सेकंड आर्ग्यूमेंट है हमारा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके आपस में कंपटीशन लगा रहता है इलेक्शन को जीतने के लिए और सत्ता को हासिल करने के लिए, जिसकी वजह से वो लोगों का जो हित होता है उस पर ध्यान नहीं देते। देयर इज़ अ नो स्कोप ऑफ मोर्टैलिटी, जिसकी वजह से मॉरल का उन्हें कोई ज्ञात नहीं होता, सही और गलत का कोई ज्ञात नहीं होता। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्ट इन डेमोक्रेसी दैट लीड टू बी डिलेस। तो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ता है, लोगों की बात माननी पड़ती है। जिस तरह से अगर इलेक्शंस भी होती हैं तो पूरी कंट्री में इलेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कभी जब भी कोई भी डिसीजन लेना हो। तो ये था हमारा थर्ड आर्गूमेंट। फोर्थ आर्गूमेंट की बात करें, इलेक्टेड लीडर डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो बहुत बार अनपढ़ होने की वजह से जानते ही नहीं कि उनकी जो जनता है, जिन्होंने उनको वोट दे के चुना है, लीडर बनाया है जिन्होंने, उनका सही में इंटरेस्ट है किस में है, उनकी भलाई किस में है। दिस लीड टू बैड डिसीजन, जिसकी वजह से वह हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट बेस ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो डेमोक्रेसी में हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके बीच में हमेशा कंपटीशन बना रहता है इलेक्शन को जीतने के लिए, और इलेक्शन जीतने के लिए वो हमेशा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और वो पैसा हमेशा करप्शन से, भ्रष्टाचार से हासिल किया जाता है। तो फिफ्थ आर्गूमेंट हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन। डेमोक्रेसी में हमेशा भ्रष्टाचार होता है फॉर बेस ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, जो इलेक्शंस होती हैं उनको जीतने के लिए। सिक्स्थ आर्गूमेंट है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो आम जनता होती है उनको पता ही नहीं होता, उनके पास पॉलिटिकल इक्वलिटी तो होती है, वोट देने का अधिकार तो होता है, मगर उनको पता ही नहीं होता कि उनके सही इंटरेस्ट, सही उनका फ़ायदा किस में है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक अच्छी पार्टी को चुन नहीं पाते। तो ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। तो ऑर्डिनरी पीपल जानते ही नहीं, जो आम लोग होते हैं वो जानते नहीं कि उनके लिए सही क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, तो इसलिए वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो जिस तरह से हमने देखा, जो डेमोक्रेसी होती है वो एक जादू की छड़ी नहीं है जिसकी वजह से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देयर इज़ नो एंड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं, हमारी जो कंट्री है इंडिया, हम भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर हमें अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे गरीबी अभी भी बनी हुई है हमारी कंट्री में और बाकी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, दुनिया के अन्य हिस्सों में। तो यहाँ से हमारे दीज आर्गूमेंट शो दैट द डेमोक्रेसी इज अ काइंड वी सी मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार है, पर ये एक आइडियल सरकार नहीं है, एक आइडियल फॉर्म नहीं है किसी भी सरकार की। तो नेक्स्ट है हमारा आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो डेमोक्रेसी का समर्थन करती हैं, लोकतंत्र का समर्थन करती हैं। तो सबसे पहला है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर अकाउंटेबल, बेटर गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक हमेशा एक अच्छी सरकार होती है, बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्योंकि ये एक मोर अकाउंटेबल फॉर्म है, मोर अकाउंटेबल मतलब इसको ज़्यादा इसकी जिम्मेवारी बनती है और ज़्यादा जवाबदेही बनती है अगर हम बाकी फॉर्म से कंपेयर करें। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, चाइना फैमिन इन 1958-1961। तो चाइना में फैमिन हुआ था, अकाल पड़ा था 1958 से लेकर 1961 में। वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। जो दुनिया में सबसे बुरा अकाल था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाई इन द फैमिन, जिसकी वजह से लगभग 3 करोड़ लोग इस भुखमरी से, इस अकाल से मर गए। इफ़ चाइना हैड टू
मल्टी पार्टी इलेक्शन, तो अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होता है, जिस तरह हमने पिछले सब टॉपिक में पढ़ा था कि चाइना में सिर्फ एक ही मेन पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, हमेशा एक ही पार्टी सरकार बनाती है। और अगर ऐसा ना होता, अगर चाइना में बहुत सारी पार्टी होती तो एंड अपोजिशन पार्टी एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, तो जो अपोजिशन पार्टी होती, वो जो विपक्ष में पार्टी होती, वो हमेशा सरकार को क्रिटिसाइज करती, जहाँ जो अगर फ्री प्रेस भी होती तो वो भी हमेशा सरकार को क्रिटिसाइज करती। तो हो सकता है सो मैनी पीपल्स मे नॉट हैव डाई इन द फैमिन, तो हो सकता था कि बड़े इतने सारे लोग फैमिन में नहीं मरते, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को कोई रोकने वाला नहीं था। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमेशा जो निर्णय लिया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है, वो अच्छा लिया जाता है। बिकॉज इट इज़ अ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, क्योंकि हमेशा जब भी कोई रूल बनाना होता है तो एक इंसान रूल नहीं बना सकता। जिस तरह से हमने देखा कि जो डिक्टेटरशिप होती है, जो ऑटोक्रेसी होती है, जहाँ मोनार्की होती है, उसमें एक राजा जहाँ एक डिक्टेटर के पास ही सारी पावर होती है कोई भी कानून बनाने की, मगर ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता। तो सभी से डिस्कशन करना और सभी से कंसल्ट करना, सभी से सलाह मशवरा करना और सभी से बहस करना ज़रूरी है कभी भी किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन डिसीजन एंड मीटिंग, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेटिक डिसीजन होता है, जो लोकतांत्रिक डिसीजन होता है, हमेशा उसमें बड़े सारे लोग हिस्सा लेते हैं, डिस्कशन करते हैं और मीटिंग करते हैं, तभी कोई कानून बनता है। थर्ड है डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट, तो डेमोक्रेसी हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है जिस तरह से हम किसी भी कन्फ्लिक्ट को, किसी भी लड़ाई को, या किसी भी विरोध को, डिफरेंसेस को डील कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर कोई दो समूह हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, तो वो पॉलिटिकल तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम उनको सुलझा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, तो जो डेमोक्रेसी होती है वो जो नागरिकों की डिग्निटी, इज्जत को बढ़ाती है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में हमेशा राजनीतिक बराबरता होती है और किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। जिस तरह से इसी की वजह से जो रहने के जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं किसी भी देश में रहने के, उनकी एक डिग्निटी बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेसी है वो बाकी जो फॉर्म है गवर्नमेंट की उनसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ अलो अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में कोई मिस्टेक करता है, कोई पार्टी अगर कोई ऐसा रूल बनाती है, अगर सरकार कोई ऐसा रूल बनाती है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। देयर इज़ अ स्पेस ऑफ पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक, तो अगर कोई भी सरकार गलती करती है तो उस पर पब्लिक डिस्कशन हो सकती है, लोग उसकी निंदा कर सकते हैं, मगर ऐसा ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप में नहीं होता। देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन द रूल्स, तो हमेशा एक रूम बना रहता है ताकि हम किसी भी रूलर को, जो रूल बना है, रूलर है, उसको हटा सकें या उसको ठीक कर सकें। हैव टू चेंज देयर डिसीजन, जो उनके द्वारा लिए गए जो भी डिसीजन होते हैं उनको बदल सकें। और द रूलर कैन बी चेंज, जहाँ जो रूलर है, जो हमारा चुना गया शासक है, उसको भी बदल सकते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट ए आइडियल गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी सबसे अच्छी एक सरकार तो नहीं है, सबसे अच्छी फॉर्म नहीं है सरकार की। इट इज़ बेटर दैन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मगर जो बाकी फॉर्म्स होती हैं सरकार की, उनसे ये बेटर है, अच्छी है। अब हम पढ़ेंगे ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो बड़े मायनों में हम डेमोक्रेसी किसे कह सकते हैं। इन ए डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन द डिसीजन मेकिंग, तो हमेशा एक अच्छी डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को पास इक्वल रोल होना चाहिए, ताकि वो किसी भी अपने देश के किसी भी डिसीजन लेने में हिस्सा ले सके। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट ए इक्वल राइट टू वोट, तो इसके लिए सिर्फ आपको वोट देने का अधिकार ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके अलावा एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, हर सिटीजन के पास, हर नागरिक के पास पूरी सामान्य जानकारी होनी चाहिए किसी भी रूल को बनाने के लिए, या किसी भी रूल को जानने के लिए बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, मूल्य जो उसकी शिक्षा है वो होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, जैसे हर एक व्यक्ति को खाना, पानी और मकान, निवास रहने के लिए मिलना चाहिए, एंड ए लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो ए डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग, तो हमेशा एक नागरिक की कमिटमेंट होनी चाहिए ताकि वो किसी भी डेमोक्रेसी में डिसीजन ले सके। दिस कैन बी अचीव्ड वंस एंड दिस कांट बी अचीव्ड वंस फॉर ऑल, तो जो डेमोक्रेसी है, किसी भी देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए
एक ही बार में नहीं बनाया जा सकता, बल्कि दे रिक्वायर्ड ए कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हमेशा निरंतर प्रयास करने से ही किसी भी देश को हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना सकते हैं और डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ताकि डेमोक्रेटिक डिसीजन लिए जा सकें। वट वी डू एज सिटीजन कैन मेक अ डिफरेंस टू मेक आवर कंट्री मोर डेमोक्रेटिक। तो ऐसे सिटीजन, ऐसे नागरिक, तो जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम वोट दे के किसी को चुनते हैं, तो उसकी वजह से भी हम अपनी कंट्री को ज़्यादा या कम डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। दिस इज़ अ स्ट्रेंथन एंड वीकन द डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथ हो सकती है, मजबूत बन सकती है, जहाँ वीक बन सकती है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर डू। तो जो किसी भी देश का भाग्य है वो सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि वहाँ का जो शासक है वो क्या कर रहा है, बल्कि मेनली ऑन द व्हाट एज ए सिटीजन डू, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि हम सिटीजन देश के लिए क्या कर रहे हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं वो हम किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। थैंक यू।